श्रद्धा से एक बेलपत्र भी महादेव को चढ़ा दिया तो 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र की है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि हर प्रकार की सामग्री का अभाव है, यदि 2 चीजें आपको मिल गई हैं, एक जल और एक बेलपत्र, भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं दोनों को पा करके, क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, भगवान महादेव जल से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाने से 6 महीने तक फूल चढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप लग के 6 महीने पुष्प चढ़ाएं महादेव के ऊपर, एक भी दिन एब्सेंट न होने दें। 6 मास तक फूल चढ़ाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, शंकर जी के ऊपर सिर्फ एक बार में एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो बेल वृक्षों का तो अभाव नहीं होना चाहिए। तो वहां अकाल दुकाल नहीं पड़ते, महामारियां नहीं बढ़ती। जिन क्षेत्रों में, परिक्षेत्रों में बेल के, पीपल के, नीम के ये वृक्ष होते हैं, इनको बड़ा पावन वृक्ष माना गया। तो आगे क्या लिखा गया, महादेव स्वरूपो हम बिल्वोदैरपिस्पतः, कहा बेल वृक्ष साक्षात महादेव का रूप है। बेल की जड़ों में स्वयं भगवान भोलेनाथ बैठे हुए। यथा कचित ददे तस्य महिमा ज्ञायते कथम, स्वयं विदाता ब्रह्मा भी, सुख से शारदा भी बेल की महिमा को पूरा नहीं गा सकते। इतना बड़ा मातम है। आपका ध्यान इधर हो, इधर देखिए। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितन्यपि, धरती के जितने तीर्थ हैं, ग्रंथों में 68 करोड़ तीर्थों का वर्णन किया है। ग्रंथ में लिखा है कि बेल की जड़ों में 68 करोड़ तीर्थों का वास है। और जो बेल की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तत्काल उन्हें 68 करोड़ तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लुटिया जल चढ़ाने का मातम है। क्या लिखा है, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितन्यति, तानि सर्वाणि तीर्थान्ति बिल्वमूले बसन्ति। मृत्यु लोक के, पाताल लोक के और ऊपर के लोक के जितने तीर्थ हैं, वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। चोटी से लेकर के तलवे तक जितनी की हाइट है, इतना सफेद धागा बेल वृक्ष के तने से बांध करके लोगों की आयु बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। उनकी अकाल मृत्यु की जो घटना है वो समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा महत्व है। बिल्वमूले महादेवम लिंग रूपेण भव्यम, भगवान महादेव का शिवलिंग बेल वृक्ष की जड़ों में होता ही है। यह पूजयत पुण्यात्मा सशिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम, ये भगवान महादेव गारंटी के साथ कहते हैं। वो कहते हैं जिसने बेल वृक्ष की पूजा करी है उसकी मौत बिगड़ती नहीं है, उसको सायुज मुक्ति में दे ही देता हूं, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, ये भगवान शंकर कहते हैं। परसों के दिन में बोल रहा था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, लेकिन अंत में महादेव की ही देहली पर जाना पड़ेगा, क्योंकि शमशान जाएंगे सब, और शमशान में रहने वाले भगवान शंकर हैं। मृत्यु का डिपार्टमेंट विभाग भोलेनाथ के हाथ में। जितने भी ये वानप्रस्थी बैठे हैं, मैं तो वैसे सबको ही कहना चाहूंगा, गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको मिला हो, ओम नमः शिवाय प्रत्येक दिन बोलिए, क्योंकि इस मंत्र को बोलने से बचपना, जवानी और मृत्यु तीनों के तीनों सुधर जाते हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु सबको प्रकट करने वाला ये दिव्य मंत्र है। ओम सूक्ष्म मंत्र है और नमः शिवाय स्थूल मंत्र है। इसका व्याख्यान अभी आप सुनेंगे। बड़ी अद्भुत बातें कही